हैं, हमारी तादाद, हम डायबिटीज की राजधानी बन चुके हैं। तो भारत का विकास, भारत की उन्नति तभी निश्चित हो सकती है जब हमारे भारत के नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा, स्वास्थ्य की गारंटी हो पाए। ऐसी स्थिति में डायबिटीज हमारे सामने एक बड़ा चैलेंज है। हमने अभी कहा कि 10 मिलियन से ज़्यादा डायबिटीज़ के मरीज भारत में हैं, जिसमें कि नॉन रिपोर्टेड संख्या इतनी ज़्यादा है कि सबको जोड़ दिया जाए तो 20 मिलियन पार कर जाएगा। ये एक बड़ा चैलेंज है। हमारे गरीब आवाम जो गांव में रहती हैं, उनको तो पता भी नहीं है कि डायबिटीज़ से क्या क्या खतरे हो सकते हैं, और इसकी वजह से किसी की आँख खराब हो जाती है, किसी का गुर्दा खराब हो जाता है, किसी को असमय हार्ट अटैक हो जाता है, किसी को मस्तिष्क आघात जिसको ब्रेन स्ट्रोक, फालिज हो जाता है, पैर के अंदर किसी के जख्म हो जाता है तो एम्पुटेशन की वजह से पैर काटना पड़ता है। तो भारत में विकलांगता का 5% कारण डायबिटीज के द्वारा किया जाने वाला एम्पुटेशन है। तब आप सोच सकते हैं कि विकलांगता का 5% डायबिटीज से आ रहा है, हार्ट अटैक का लगभग 30 से 40% डायबिटीज से आ रहा है, ब्रेन स्ट्रोक का आधा केस डायबिटीज की हिस्ट्री से आता है। तो एक डायबिटीज हमारे सामने हेल्थ के कितने चैलेंजेस खड़ा कर रही है, ये वाकई हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है। डायबिटीज से बचने के लिए सर अगर घरेलू उपाय किए जाए, बहुत सारे लोग से घरेलू उपाय करते हैं कि मतलब वो जो पौधे वगैरह होते हैं उसको खा लेते हैं, क्या ये कारगर होता है क्या? सबसे पहला घरेलू उपाय है जो मैंने अभी स्लोगन में भी कहा कि स्ट्रेस फ्री डायबिटीज फ्री, टेंशन फ्री डायबिटीज फ्री। यानी कि सबसे पहले आपका घरेलू उपाय है कि आप स्ट्रेस फ्री हो जाइए, टेंशन फ्री हो जाइए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, फिजिकल फिटनेस पर ध्यान दीजिए। आपका ये जो सेंट्रल ओबेसिटी है, बेली फैट जो है, इस चीज को अगर आपका जितना बड़ा होता जाएगा बेली फैट, आपका डायबिटीज का रिस्क उतना ज्यादा बढ़ेगा, आपका कार्डियक रिस्क उतना ज्यादा बढ़ेगा, आपका हाइपरटेंशन का रिस्क उतना ज्यादा बढ़ेगा। यानी कि अगर आप अपना BMI को, बॉडी मास इंडेक्स को, अगर अपनी लंबाई के अनुपात में जो शरीर का वजन होता है उसको वैज्ञानिक भाषा में बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं, तो लंबाई के अनुपात में जो शरीर का जो वजन है उसको अगर आप नियंत्रित करके रखते हैं तो आपके स्वास्थ्य की सुरक्षा वहां पर सुरक्षित। अभी अंडर एज में भी होने लगा है, बहुत युवाओं को भी हाँ, उसकी वजह है अंडर एज में अभी 20 साल, 22 साल, 25 साल, चूंकि अब जमाना जो हो गया है जंक फूड पर बेस्ड हो गया है। हम तो आजकल देख रहे हैं कि हमारी जो घर में गृहिणियां हैं, जो माताएं बहनें हैं, सुबह सुबह बच्चा जब स्कूल जा रहा है तो मैगी खिला के भेज रही हैं, इसलिए कि देर से उठना उनकी आदत है, रात भर टीवी देखना उनकी आदत है, पास्ता बना करके दे रही हैं बच्चों को। हाँ, ये नाश्ते में पास्ता चल रहा है। तो भैया यूरोप की औरतें रात भर काम करती हैं, वो ऑफिस में भी काम करती हैं, इसलिए वहां पर पास्ता चलता है, और वहां के पास्ते में ग्रीन वेजिटेबल्स की मात्रा बहुत ज्यादा रहती है, फ्रूट्स की मात्रा बहुत ज्यादा रहती है। तो नकल करना है यूरोप का तो अकल से नकल कीजिए, ये बेवजह नकलची बनते बनते पूरे भारत को बीमार मत कीजिए। तो मैं उन माँ और बहनों से भी कहता हूँ कि ये आदत अभी बंद कीजिए। ये पास्ता नाश्ते में जो आप देना शुरू कर रहे हैं, आप अपने बच्चे को ओवरवेट करने जा रहे हैं, आपका बच्चा का BMI खराब हो रहा है। और बता दें आपको, लड़कियों में मीनार्क पहले 13 साल में माहवारी शुरू होती थी, बहुत सारी लड़कियां अब 10 साल में मीनार्क शुरू हो जा रहा है। यही फास्ट फूड, यही पास्ता, यही और तमाम चीज़ें जो फास्ट फूड में हैं वो हार्मोनल इफेक्ट भी डाल रही हैं। तो हमारा जो खान पान, जो भारतीय भोजन का स्टाइल है, अगर हम उसको बिल्कुल एडॉप्ट रखें, जो खड़ा भोजन हम लोग करते हैं, जो सतुआ हम लोग खाते थे, जो तमाम चोकर वाला, हाँ, मोटा अनाज, जो चोकर वाला आटा, जो आजकल हम लोग आशीर्वाद आटा पर फिक्स हो गए हैं, तो हम अपने भोजन में ज्यादा से ज्यादा मोटे अनाज को शामिल करें, ज्यादा से ज्यादा फलों में फाइबर्स पाए जाते हैं। हमारे यहाँ क्या है ना, कपड़ा हम लोग लाखों लाख का खरीदेंगे, सूट भी बनारसी एक से एक खरीदेंगे, लेकिन फल वाली दुकान पर जैसे ठेले पर जाएंगे ना तो 60 रुपया का फल 55 रुपया में नहीं खरीदेंगे ना, महंगा दे रहा है। और दिक्कत यह है कि अगर आप फल नहीं खरीद रहे हैं तो आप समझिए कि अपने स्वास्थ्य का नुकसान कर रहे हैं। तो फल का उपयोग ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन में
आपके स्वास्थ्य का, कोलेस्ट्रॉल का, ब्लड प्रेशर का, डायबिटीज का, और तो और आपके चेहरे की खूबसूरती और स्मार्टनेस के लिए भी जरूरी है। तो ज्यादा से ज्यादा फल खाइए, खूब पानी पीजिए, टेंशन फ्री रहिए, आप डायबिटीज फ्री रह सकते हैं। क्योंकि ये तमाम चीजें अगर हम करेंगे तो आज देखिए जिसको डायबिटीज हो गया वो तो दवा खा रहा है, लेकिन हम इस पैगाम को उन लोगों के बीच आम करना चाहते हैं जो बाद में फ्यूचर में डायबिटिक हो सकते हैं। अगर आपका पेट बढ़ रहा है, आपका वेट बढ़ रहा है, तो आप अपने को सुरक्षित मत मानिए। मैं हर उस व्यक्ति से कह रहा हूं जिसका भी पेट और वेट बढ़ रहा है, आप कल के डायबिटीज के मरीज हैं, आप टारगेट करके अपने वजन को अगर आज घटा लेंगे तो आप डायबिटीज की लोड को, आप डायबिटीज की संख्या में अपनी तरफ से एक योगदान मत दीजिए। आप स्वस्थ रहिए। आज डायबिटीज डे के अवसर पर ये जो तमाम जागरूकता जो अभियान हम लोगों का है, इसी मकसद से है कि नए डायबिटीज के जो संभावित मरीज जो हो सकते हैं उनको हम लोग नॉन डायबिटिक स्टेज में, हेल्दी स्टेज में कैसे रख सकते हैं। और जो डायबिटीज के मरीज हैं उनसे कहना चाहते हैं कि दवा समय पर खाइए और डॉक्टर के पुर्जा को तावीज मत बनाइए। अक्सर मरीज का स्थिति क्या है ना कि 2017 का पुर्जा है, 2024 में भी दवाखाने में वही पुर्जा दिखा करके दवाई खा रहा है। समय के साथ अपना शुगर चेक कराना जरूरी है, क्योंकि समय के साथ आपके शुगर में परिवर्तन होता है तो संभवतः आपकी दवा के खुराक में, दवा के डोज में भी परिवर्तन होगा। तो लिहाजा डॉक्टर से रेगुलर चेकअप अगर आप मंथली नहीं करा सकते हैं तो 3 महीना पर जरूर एक बार मिलिए। ये आदत मत बनाइए कि आप इस तरह से, जो कि हमने कहा कि बहुत सारे पेशेंट हमारे खुद आते हैं 14 का पुर्जा लेकर के 24 में आते हैं, तो ऐसा आदत आपके लिए इतनी बड़ी दुर्घटना की दावत है कि कभी भी ब्रेन स्ट्रोक, कभी भी फालिज, लकवा, पैरालिसिस, आपकी आंख का रोशनी चली जाएगी, किडनी फेलियर के केसेस आजकल कितना बढ़ रहे हैं। इन तमाम चीज़ों में डायबिटीज़ के मरीजों की जो संख्या है एक भारी संख्या है। इसलिए अगर हम डायबिटीज़ पर नियंत्रण करते हैं तो डायबिटीज़ की जटिलताओं से होने वाले बेशुमार बीमारियों के ऊपर हम नियंत्रण कर सकते हैं। तो आज के दिन हम लोग यही आपके माध्यम से तमाम लोगों के बीच ये जैक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो कि डायबिटीज का एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है सिवान में, और सिवान में ही नहीं सारण कमिश्नरी में है। हमारे यहाँ डायबिटीज का रिसर्च है जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जो बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस हैं, पुर्तगाल में, इस्तांबुल में, अलग अलग जगहों पर यहाँ के रिसर्च जो है वहाँ जाते हैं, जमा होते हैं कॉन्फ्रेंस में। तो इसलिए हम इस हॉस्पिटल के माध्यम से आप तमाम लोगों को ये कहना चाहते हैं कि आप तमाम लोग तनाव मुक्त रहिए, मधुमेह मुक्त रहिए, स्वस्थ रहिए। आज के दिन हमारी तरफ से आप तमाम लोगों को बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद।